बच्चों आज हम लोग एबीसीडी पढ़ेंगे, तो बोलो बच्चों ए फॉर अमरुआ की बीबी, ए फॉर अमरुआ की बीबी, बी फॉर बबलुआ की दादी, बी फॉर बबलुआ की दादी, सी फॉर चंदनवा की मौसी, सी फॉर चंदनवा की मौसी, डी फॉर डमरुआ की नानी, डी फॉर डमरुआ की नानी। मास्टर साहब, अरे हेडमास्टर साहब नमस्कार। ये क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं? बच्चों को ऐसे एबीसीडी पढ़ाई जाती है? ऐसे नहीं तो कैसे पढ़ाई जाती है? अब ये भी हम ही को बताना पड़ेगा, तो और कौन बताएगा? आलू जी हेडमास्टर साहब, मैंने तुमको ट्यूशन में जो एबीसीडी सिखाई थी जरा सुनाना, जरा तुम्हारे मास्टर साहब को भी पता चले कि एबीसीडी कैसे पढ़ाई जाती है। मास्टर साहब, ए फॉर आटा, बी फॉर बाटा, सी फॉर चाटा, डी फॉर डाकू, पेट में मारा चाकू। समझे मास्टर साहब, ऐसे एबीसीडी पढ़ाई जाती है। सुनो, क्या है? ये समोसा पड़े पे ठंडा हो रहा है, खा क्यों नहीं रहे हो? हम नहीं खाएंगे, समोसे में मक्खी मरी है। अभी मुर्गा बकरा मिला होता तो नोच नोच के खाते। जरा सी मक्खी क्या मर गई है, समोसा गले से नीचे नहीं उतर रहा है तुम्हारे। आलू जी मास्टर साहब, सिद्ध करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मास्टर साहब, इस सिद्ध करे के हो कि बोर्ड पे जो लिखा हो वो दाहिनी तरफ वाला और बाई तरफ वाला दोनों एक बराबर हैं। हाँ, यही सिद्ध करना है। तो सिंपल ना मास्टर साहब, दोनों तरफ जीरो से गुणा कर दो, दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए। सिद्ध ही गवा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई एक एडल्ट जोक सुनाऊं? हाँ भाई सुना। एक बार हाथी स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तभी वहां एक चींटी आई और हाथी से बोली जरा स्विमिंग पूल से बाहर निकलो। हाथी बोला क्यों? चींटी बोली निकलो तो सही। हाथी बोला क्यों? चींटी बोली पहले बाहर तो निकलो फिर बताती हूँ। हाथी गुस्से से बाहर निकला और बोला क्या है? चींटी बोली कुछ नहीं, जाके नहाओ। हाथी ने चींटी की गर्दन पकड़ ली और फिर पूछा मुझे बाहर आने को क्यों कहा? चींटी बोली अरे वो मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा था, मुझे लगा शायद तुमने पहना है। इसमें एडल्ट क्या था? अरे भाई ये 18 साल पुराना जोक है। मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। आलू जी मास्टर साहब, मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम याद करने को दी थी, तुमने याद की? मास्टर साहब पोयम तो याद है लेकिन अंग्रेजी वाली नहीं याद है, हिंदी वाली याद है। अच्छा तो हिंदी वाली सुनाओ। मास्टर साहब, तिकोना तिकोना आम का अचार, छोला भटूरा गरम गरम चार, साथ में जम के मिर्ची खाई, लई के लोटा दौड़ लगाई। सुनो, क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करती? खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदारों की जरा भी इज्जत नहीं करते। अरे नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं है। अब तुम ही देखो, मैं अपने सास ससुर की नहीं बल्कि तुम्हारे सास ससुर की इज्जत करता हूँ। उस्ताद जी बोलो चेले, एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो गाना है मैं एवी एवी लुट गया, इसमें गायक के कहने का तात्पर्य क्या है? आखिर गायक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लुट गया? देखो चेले, वो क्या है ना, गायक ने लगाए थे शेयर मार्केट में पैसे और वो पैसे डूब गए। वही गायक यहाँ गीत की पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है कि वो शेयर मार्केट में पैसे लगा के लुट गया। लेकिन उस्ताद जी पूरे गीत में कहीं भी शेयर मार्केट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। देखो गीत को गहराइयों से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि गायक एक पंक्ति में कह रहा है कि मैं चाय में भीगा बिस्कुट हो गया। अर्थात गायक यहाँ पे बता रहा है कि जिस प्रकार चाय में डूबे हुए बिस्कुट को निकालने के लिए दूसरा बिस्कुट चाय में डाला जाता है और वो बिस्कुट भी भीग कर चाय में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार से गायक ने शेयर मार्केट में डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए और पैसे लगाए और वो पैसे भी डूब गए। इस प्रकार उपमा अलंकार के बेहतरीन उदाहरण के साथ ये बात सिद्ध होती है कि गायक के पैसे शेयर मार्केट में ही डूबे थे। वाह उस्ताद जी, क्या बात बताई है। आलू जी मास्टर साहब, तुम तीनों क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? मास्टर साहब, हम तीनों स्कूल आ रहे थे तो ये पेन गिरा हुआ मिला, हमने डिसाइड किया है जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ये पेन उसका हो जाएगा। नालायको, तुम लोग झूठ बोलने का खेल खेल रहे हो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं था। मास्टर साहब, ये पेन आपका हुआ। आलू जी मास्टर साहब, उपमा अलंकार की परिभाषा बताओ। मास्टर साहब, उपमा सूजी और ताजी सब्जियों से बनने वाला एक मस्त व्यंजन होता है। उसको जब धनिया पत्ती और मूंगफली के दानों से अलंकृत किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। सुनो, क्या है? आज मौसम कितना सुहाना है ना, और बारिश की बूंदों ने मौसम को तो और हंसी बना दिया है। तो हम क्या करें?
करोगी क्या? रोमांस तो तुमसे होना नहीं है, जाके पकौड़े ही तल लाओ कल मुही। और भैया भाभी जी नहीं दिख रही हैं, क्या करोगे भाभी जी को देख के? सुना है बड़ी संस्कारी हैं भाभी जी, हमेशा सिर झुका के चलती हैं। दिन भर मोबाइल में घुसी रहेगी तो सिर तो झुकेगा ही ना। सुनो, क्या है? इतने फटेहाल क्यों घूम रहे हो? थोड़ा बन ठन के रहा करो। महंगाई देख रही हो कितनी हो रही है, हम बन ठन के रहेंगे तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा लाओ 5,000 रुपया दो। 5,000 रुपए? किस बात के 5,000 रुपए? अरे हमारे भी कुछ खर्चे हैं। तुम्हारे कौन से खर्चे हैं? राशन हमारे पैसों से आता है, सब्जी हमारे पैसों से आती है, बिजली का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, मोबाइल का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, दूध का पैसा हमारे पास से ही जाता है, पेपर का पैसा हमारे पास से ही जाता है, सिलेंडर हम भरवाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल हम भरवाते हैं, शादी बर्थडे में गिफ्ट हम देते हैं। तो तुम्हारा कौन सा खर्चा हो रहा है? हमारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा है, शॉपिंग का खर्चा है, किटी पार्टी का खर्चा है। और अगर सराफत के साथ 5,000 रुपया नहीं दिए तो तुम्हारा थोपड़ा तोड़ गए, तुमको अस्पताल पहुंचाने का खर्चा भी हमारा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम 5,000 रुपए क्यों लोगी? 10,000 रुपए लो।